हरे कृष्णा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज भगवान की एक और लीला का दर्शन करते हैं। काशी में एक ब्राह्मण था। वह नित्य भगवत पाठ करता था। बचपन से ही, वो छोटे पर से ही वो भगवत पाठ करता था। गीता का उसका कोई काम नहीं था। दिन भर वो बस गीता का पाठ करता रहता था, पोथी लिए रहता था, गंगा तट पे बैठ कर के भगवत का पाठ करता रहता था। उसके परिवार वाले उससे बहुत परेशान रहते कि कुछ काम धंधा नहीं करता, केवल दिन भर बैठ कर के पोथी पाठ पढ़ता रहता है। ये नहीं कि कम से कम पोथी पाठ से ही कुछ कमा लें, कहीं जा कर के किसी को कथा सुनाए, उससे जो दान दक्षिणा लाता उससे ही घर का कुछ गुजारा चलता। लेकिन इसका तो पूरे दिन भर उसी में डूबा रहता है, पोथी पाठ करता रहता है। पूरा घर परिवार उससे परेशान था। अब तो जो कमाता नहीं है वो तो बोझ बन ही जाता है। वैसे ही वो पंडित जी भी भाई बोझ बन गए परिवार वालों पे। तो परिवार वालों ने सोचा कि अब तो इसकी उम्र भी हो गई है, ऐसा करते हैं इसकी शादी करा देते हैं। जब ब्याह हो जाएगा, पत्नी आएगी तो खुद ही जिम्मेदारी समझने लगेगा। सब ने मिलकर उसका ब्याह करा दिया। अब पत्नी आ गई। पत्नी भी देख रही थी ये कुछ करते धरते नहीं है, केवल बैठ कर के पोथी पाठ दिन भर करते रहते हैं। और घर वालों के ताने अब पत्नी को सुनने पड़ते कि दिन भर बैठा रहता है, पोथी पाठ लिए रहता है, किसका किसका हम लोग अपना बोझ उठाएं। पत्नी ने ब्राह्मण देवता को बहुत समझाया, बहुत प्रयास किया कि कुछ काम धंधा कर लें, ना हो तो किसी के यहाँ पोथी पाठ करके ही कुछ दान दक्षिणा ले आया करें। लेकिन ब्राह्मण देवता को ये भी मंजूर नहीं था। वो बस अपने लिए दिन भर पोथी पाठ, उनको पोथी पाठ करने में ही मज़ा आता था, दिन भर पढ़ते रहते थे। अब पत्नी भी समझा समझा के हार गई थी। अब उसने सोचा ये तो कुछ करेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो उसने ब्राह्मण देवता से कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ही कुछ काम कर लूँ। तो ब्राह्मण देवता बोले तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम कर लो। ब्राह्मणी भोजन बहुत अच्छा बनाती थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं 5-6 घर के भोजन का ही काम पकड़ लूँ, उससे जो भी पैसा मिलेगा उसी से गुजारा हुआ करेगा। तो पत्नी ने पास में ही 6-7 घरों का काम पकड़ लिया भोजन बनाने का। अब तो ब्राह्मण देवता और ही निश्चिंत हो गए कि घर का खर्च भी अच्छे से चलने लगा, बच्चे भी बढ़िया पढ़ने लिखने लगे। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है कि कुछ संत काशी में आए। वैसे तो काशी में हमेशा संत आते रहते हैं, लेकिन उस समय जब संत आए तो वो समय असमय समय था, मतलब दोपहर का समय था। सब लोग खाना वाना खा करके और सोने के आराम करने के लिए चले गए थे। संतों ने ब्राह्मण का घर देखा और वैष्णव का घर समझ करके वहीं रुक गए और बोले बेटा कुछ प्रसादी मिल जाएगी, हम बहुत दूर से आए हैं, अयोध्या से आ रहे हैं, बहुत भूख लगी है। तो ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी ने उनको बिठाया और बोले हाँ हाँ आइए बैठिए। संतों को देखकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे लगा आज हमारे घर संत आए हैं। वो तुरंत रसोई में गई और सामग्री देखने लगी, लेकिन इतनी सामग्री नहीं थी कि 7-8 संतों का भोजन करा सके। फिर वो अपने कक्ष में गई। कक्ष में उसने अपने जहाँ पैसे रखती थी वो देखा, वहाँ पे भी उसे इतने पैसे नहीं दिखे कि इतने संतों के लिए कुछ सामग्री बाहर से ले आकर के बना सकूं। अब तो वो बड़ी परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे संतों को भोजन कराऊं। कभी रसोई में जाती, कभी कमरे में जाती, उथल पुथल उसका मन हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। आज संत पधारे हैं, कैसे उनके भोजन की व्यवस्था करूं। पर कोई व्यवस्था बन ही नहीं पा रही थी। बार बार ब्राह्मणी को इधर उधर और चिंतित घूमते हुए देखा तो संत समझ गए कि हम गलत समय पर आ गए हैं। संत उठे और बोले बेटा सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो, हमको प्रयाग जाना है और बहुत विलम्ब हो रहा है। हमने थोड़ा आराम कर लिया है, हम फिर आएंगे। अब हम जा रहे हैं, हमें प्रयाग जाना है और जब लौट के आएंगे तब तुम्हारे यहाँ प्रसादी पाएंगे, तुम आराम करो। लेकिन ब्राह्मणी के मन में बार बार आ रहा था कि संत जब घर में प्रवेश किए तो वो भूखे थे और मेरे यहाँ बिना कुछ खाए पिए ही जा रहे हैं। ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई और व्यथित भी हो गई कि मैं क्या करूं। उसने संतों को प्रणाम किया
और घर के अंदर प्रवेश करी। आज तक उसने अपने पति से कुछ भी नहीं कहा था। आज कक्ष में प्रवेश करते ही ब्राह्मण से बोली कि ब्याह कर जब से आई हूँ तब से आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। जैसा चाहा वैसे रही मैं। घरों में भोजन बना बनाकर मैं घर चला रही हूँ, परिवार बच्चों को पाल रही हूँ। आज संत पधारे थे हमारे यहाँ। वो दुर्भाग्यशाली घर है जहाँ से एक अतिथि भी भूखा चला जाए। फिर तो ये संत आए थे, आज संत भूखे चले गए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पूरे दिन बस भागवत पोथी लिए बैठे रहते हो। अगर ये भागवत कृष्ण है और भगवान और नारायण है तो ये सचमुच अगर भगवान ही हैं तो हम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि हमारे घर से संत भूखे नहीं जाते। क्या दिया है हमें भागवत जी ने, क्या मिला आज तक दुख के सिवा? ब्राह्मण बोले, देखो तुम मुझे कुछ भी कह लो पर तुम मेरे भागवत जी को कुछ मत कहो। मुझे इसमें कृष्ण दिखते हैं, उनकी लीलाएं दिखती हैं। इनके विषय में कुछ मत कहो, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझे कह लो। अब तो ब्राह्मणी को और क्रोध आया। उसने पोथी उठाई और फेंक दी और बोली, जाइए यहाँ से, ये भागवत जी भी लेके जाइए। मैं अपना घर चला लूँगी, अपने बच्चों को भी पाल लूँगी। आप जिस समय भागवत जी को त्यागने का संकल्प ले लें तब आइएगा। ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने भागवत जी को उठाया और अपने हृदय से लगाया और घर से निकल पड़े और जाकर के गंगा तट पर बैठकर खूब रोने लगे। हे भागवत पुराण, हे कृष्ण, मेरी पत्नी अभागी है, वो आपके रूप स्वरूप को नहीं जानती। हे करुणा निधान, आप कृपा करो, वो नहीं जानती कि आप कौन हैं। मैं कहूँगा तो भी वो भागवत जी का अध्ययन नहीं करेगी और ना ही आपकी कथा सुनेगी, पर आप कृपा करेंगे तो वो आपकी बात मानेगी। हे नाथ, आप मेरी पत्नी पर भी कृपा कीजिए और उसे अपने स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। ब्राह्मण पोथी को हृदय से लगा करके बार बार रुदन करता हुआ प्रार्थना करने लगा। अब ब्राह्मण को रोते हुए देख भगवान तो एक नन्हे से बालक के रूप में प्रकट हुए, लेकिन ब्राह्मण के सामने प्रकट नहीं हुए। अब भक्त ने बुलाया है तो भगवान को तो आना ही है। अब वृंदावन से भगवान काशी में पधारे हैं नन्हे से बालक बनकर, और एक लकुटिया ले ली और सिर पे एक खूब भारी सा डलवा और घुंघराले केस, नैन बड़े बड़े और अधर बहुत रसीले से, होठ लाल लाल। इतना सुंदर रूप, इतना मनमोहक रूप भगवान ने बनाया है और आकर के काशी में पधारे हैं, पर अभी ब्राह्मण को नहीं दिख रहे हैं। ऐसा रूप बनाकर वो सीधे ब्राह्मण के घर चल दिए और घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया तो ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक सांवला सलोना सिर पर डलिया लिए बहुत सुंदर सा बालक खड़ा है। बोली, अरे बालक, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इतनी भारी डलिया लेकर कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ठाकुर जी एक हाथ में से डलिया पकड़ लिए और दूसरे हाथ से इशारा करने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा, क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, इशारे से ही भगवान ने कहा कि मैं गूंगा हूँ, बोलना नहीं जानता। ब्राह्मणी ने कहा, अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी ने सिर हाँ में हिला दिया। तो यहाँ क्या करने आए हो? ब्राह्मणी ने पूछा। ठाकुर जी बोले, इशारे से कागज़ और कलम दो तो मैं बताऊँगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ब्राह्मणी ने कागज़ और कलम दिया और ठाकुर जी ने डलिया वहीं रख दी भीतर। अब ठाकुर जी ने पर्चा लिख करके ब्राह्मणी को पकड़ा दिया और चले गए। अभी ब्राह्मणी पर्चा पकड़कर देख ही रही थी कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बोली, अरे ये बालक कहाँ गया? इतने में ही ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। फिर उसने सोचा, देखो तो पत्र में क्या लिखा है इसने। तो पत्र में लिखा था, कद हमारा छोटा है लेकिन हम बहुत दिनों के हैं, हम बहुत धनवान परिवार के हैं, सबके यहाँ अन्न धन हमारे यहाँ से ही जाता है और तुम्हारे पति देव भी हमारे कुल के लिए भागवत पाठ नित्य दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। वो हमारे परिवार के लिए ही प्रतिदिन पाठ करते हैं।
पर आज तक उन्होंने अपना वेतन नहीं लिया, 1 रुपया भी उन्होंने नहीं मांगा। हमेशा खाली पाठ करते रहते थे, पर कभी भी उन्होंने अपना मेहनताना नहीं लिया। लेकिन पता चला कि उनके परिवार को बहुत कष्ट हो रहा है, तो संपूर्ण काल का जितना भी वेतन है, मतलब जितना भी इन्होंने अभी तक हमारे कुल के लिए पाठ किया है, उसका पूर्ण वेतन हम यहाँ पर दे जा रहे हैं, आप ब्राह्मण देवता को दे दीजिएगा। ब्राह्मणी ने जब ये पत्र पढ़ा तो ऊपर डलिया के ऊपर से वस्त्र हटाकर देखा तो उसमें विविध प्रकार की मणियाँ, सोना, हीरे, जवाहरात, पूरी डलिया भरी हुई थी। ब्राह्मणी बोली, ओहो, मैंने तो बिना वजह ही ब्राह्मण देवता को डांट दिया। मुझे लगता तो था कि दिन रात पाठ करते रहते हैं, कुछ तो ज़रूर है। ऐसे कौन पाठ करता है? जब किसी के यहाँ कहो कि इनके यहाँ पाठ करके कुछ दक्षिणा ही ले लो तो भी नहीं करते थे। ये किसी सेठ के यहाँ काम करते थे, तभी दिन रात लगे रहते थे। ओहो, हमने बेकार ही उनको डांटा। पर पंडित जी भी ना बड़े गोपनीय हैं, आज तक कुछ नहीं बताया कि सेठ के परिवार के लिए भागवत पाठ कर रहा हूँ। अब तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और अपने बेटे से बोली, जाओ पिताजी को ढूंढ कर लाओ, कहाँ है वो? तो पुत्र गया। गंगा किनारे बैठे थे ब्राह्मण देवता। बच्चों ने कहा, पिताजी जल्दी घर चलो, माँ बुला रही है। ब्राह्मण देवता दुखी मन से, हताश उदास और हृदय से भागवत जी को लगाए लौटे घर को। जैसे ही घर पर आए तो घर का स्वरूप ही बदला बदला लग रहा था। पत्नी बच्चे सब बहुत खुश हैं, नए वस्त्र पहने हैं। घर का माहौल ही एकदम बदल चुका था। और जैसे ही ब्राह्मण को ब्राह्मणी ने देखा, तुरंत आरती की थाल ले आई और आरती करने लगी। ब्राह्मण देवता की खूब बलैया लेने लगी। पतिदेव बोले, ब्याह के बाद आज पहली बार हमारा पूजन हुआ है। ऐसा क्या हो गया भाई? आज हमारी पूजा हो रही है। अगर हमको डांटने फटकारने से ही तुम लोगों को खुशी मिल जाए और घर की रौनक बढ़ जाए, तब तो रोज़ ही डांट लिया करो। ऐसा क्या हो गया जो आज सब इतने खुश हैं? पत्नी बोली, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। ब्राह्मण देवता बोले, चोरी? मैंने कौन सी चोरी की है? ऐसी कौन सी चोरी पकड़ ली गई मेरी? तो ब्राह्मणी बोली, चलिए दिखाती हूँ। अलमारी खोली तो उसमें पूरा हीरा जवाहरात से पूरा घर भरा हुआ था। अलमारी भरी हुई थी। मणि ब्राह्मण देवता को दिखाते हुए बोली, आप बहुत ज़्यादा चतुर मत बनिए, आपका गूंगा मालिक आया था यहाँ पर। ब्राह्मण बोले, गूंगा मालिक? मेरा कौन सा गूंगा मालिक है? अरे वही जो पीली धोती पहने हुए, घुंघराले बाल, सांवला सलोना सा था। तो ब्राह्मण देवता बोले, जब वो गूंगा था तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो मुझे पूछ रहा था? ब्राह्मणी ने पत्र देते हुए कहा, ये पत्र दे के गया है आपके नाम पे, ये लीजिए। ब्राह्मण ने पत्र खोला तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, खाली पत्र था। ब्राह्मण बोला, देवी इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। ब्राह्मणी बोली, दिखाओ तो। उसने भी देखा तो पत्र में सचमुच कुछ भी नहीं लिखा था। सारे अक्षर अंतर्ध्यान हो गए थे। अब पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये क्या हुआ। ब्राह्मण ने कहा, सही सही बताओ, कौन आया था, कैसा रूप था? तो ब्राह्मणी बोली, श्याम वर्ण था, कमल के समान नेत्र थे, मधुर अधर थे, घुंघराले बाल थे और पीला पीतांबर पहना हुआ। इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप, मन को मोहने वाला। और उसके आने से चारों तरफ सुगंधी आने लगी थी। ब्राह्मणी जैसे जैसे रूप का वर्णन करती, ब्राह्मण को कृष्ण के दर्शन होने लगे। ब्राह्मण की आंखों से झरझर अश्रु निकलने लगे। ब्राह्मण बोले, अरे मेरे ठाकुर जी आए थे, आज ठाकुर जी मेरी मजूरी देने आए थे। ब्राह्मणी बोली, कौन ठाकुर जी? बोले, यही मेरे भागवत पाठ वाले ठाकुर जी। ब्राह्मणी से बोले, यही प्रभु आए थे, यही मेरी मजूरी दे के गए हैं। अब तो ब्राह्मणी भी भाव विभोर हो गई और भागवत जी को प्रणाम करके क्षमा याचना करने लगी। अब ब्राह्मणी को भी यकीन हो गया कि भागवत गीता कोई गीता ही नहीं है, कोई पुस्तक ही नहीं है, ये सचमुच भगवान हैं।
प्रभु का दर्शन करने के लिए सिर्फ विश्वास के नेत्र होने चाहिए और सरल हृदय। अब दोनों पति पत्नी ठाकुर जी का गीता पाठ करते और आनंद से भगवान स्मरण करते हुए जीवन यापन करने लगे। इसीलिए कहते हैं भगवान की जप माला और भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसका फल ज़रूर मिलता है। कभी विश्वास करके देखिएगा। हरे कृष्णा।